प्रश्नावली 10.2 का 9वां प्रश्न है। आकृति में ये एक आकृति हमको दी गई है एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश। देखो ये एक्स वाई और ये एक्स डैश वाई डैश ये दोनों जो हैं ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर, ये स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी, ये देखो ए और बी ये भी एक टच कर रही है इसको, एक्स वाई को बिंदु ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर, ये कोण हमको सिद्ध करना है 90 डिग्री है। इस कोण को हमें सिद्ध करना है कि एक जो कोण है कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो जो चीज़ें दी गई हैं उनको आपको नोट कर लेना है। स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं हमको दी गई हैं, क्या हैं? स्पर्श रेखाएं एक्स वाई पैरेलल हैं एक्स डैश वाई डैश से, ठीक है। ये लिखा है दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और एक स्पर्श रेखा हमको और दी गई है, उसका नाम है स्पर्श रेखा ए बी है। एक स्पर्श रेखा हमको ए बी दी गई है, देखो ये ए से बी दी गई है। तो इतनी चीज़ें हमको दी गई हैं। अब हमको सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर जो है 90 अंश, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो चित्र में कुछ हमें और जोड़ना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं रचना। हमें ये 90 सिद्ध कैसे करेंगे, पहले इसको समझते हैं। देखो ये ओ पी क्यू या पी ओ क्यू एक रेखा है और इस रेखा पे तीन कोण बन रहे हैं। देखो एक, एक के दो, एक के तीन, इन तीनों को जोड़ के होता है 180 आता है। ये हमको 90 सिद्ध करना है, तो बचे बाकी के दो कोण। अगर हम इन दो कोणों को 90 सिद्ध कर दें तो ये अपने आप ही 90 सिद्ध हो जाएगा रैखिक युग्म गुण से। तो अब हम इसके लिए क्या करते हैं, हम O से C को मिला देते हैं इस प्रकार से। O से C को मिला दिया हमने इस प्रकार से, ये हमने रचना की। O से C को मिलाया तो क्या मिल गया हमको, देखो जो एक त्रिभुज था हमारे पास वो दो भागों में बंट गया, एक OCA और एक OBC, तो दो त्रिभुज मिल गए। अब हमें करना क्या है, इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो हल उत्पत्ति की तरफ चलते हैं। हम दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज एक लेते हैं OPA, त्रिभुज OPA व दूसरा त्रिभुज लेते हैं OCA में। इन दोनों त्रिभुजों में क्या समानता है, देखो OC और OP, ये OC है और ये OP है। OC बराबर OP हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। क्यों? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये दोनों जो हैं एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। देखो OA और OA दोनों में कॉमन है, OA जो है पहले वाले त्रिभुज में भी है, OA जो है दूसरे वाले त्रिभुज में भी है। तो इसको हम बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा। क्या कहते हैं हम इसको? उभयनिष्ठ भुजा। अब बचा क्या, ASP और AC। देखो AP और AC भी दोनों बराबर हैं, ये इसलिए बराबर हैं क्योंकि A एक वाह्य बिंदु है, तो वाह्य बिंदु A से वृत्त पर डाली गई स्पर्शियाँ, वाह्य बिंदु, इसको हम लिखते हैं वाह्य बिंदु A से वृत्त पर डाली गई स्पर्शियाँ या वृत्त पर स्पर्शियाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये भी बराबर हो गए। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो गई। तो कौन सा गुण हो गया, इसलिए भुजा 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 सर्वांग समता नियम से या प्रतिबंध से हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये दोनों त्रिभुज कौन कौन से, त्रिभुज OPA सर्वांग सम हो गया, दूसरा त्रिभुज है OCA के, ये दोनों सर्वांग सम हो गए। तो सर्वांग सम होंगे तो संगत भाग बराबर होंगे। भाई ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, तो हम क्या करते हैं, इनका हम नाम रख लेते हैं कोणों का। कुछ पूरा नाम लिखने में समय लगता है, तो हम देखो इसको ले लेते हैं 1, इसको ले लेते हैं 2, ठीक है। तो ये एक हमको जिसकी जरूरत है, हमको इन कोणों की आवश्यकता नहीं, तो हम केवल इन कोणों को लेते हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 2 हो गया। कोण 1 किसके बराबर हो गया, यहाँ लिख लेते हैं, इसलिए कोण 1 जो है बराबर हो गया कोण 2 के। समीकरण नंबर 4 ले लेते हैं और ये हो जाएगा सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग CPCT। इसी प्रकार लिख देते हैं। इसी प्रकार जो दो त्रिभुज और हमारे बने हैं कौन कौन से, देखो एक OCB और OQB। तो इन दोनों में भी देखो
त्रिज्या ओ सी ओ क्यू के बराबर हो जाएगी। ओ बी दोनों में कॉमन है। बी सी और बी क्यू वाई बिंदु से डाली गई स्पर्शरेखा हैं। तो जो नियम हमने इन दो त्रिभुजों में लगाया था वही नियम इन दोनों त्रिभुजों में लगेगा, तो ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम हो जाएंगे। तो हमको सारे गुण लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधे सीधे लिख देते हैं। इसी प्रकार लिखते हैं, त्रिभुज का नाम लिख देते हैं। त्रिभुज है ओ सी बी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ओ क्यू बी के। ठीक हो गया। इसी प्रकार का हमने जिस प्रकार से जिस प्रॉपर्टी से ये हुआ उसी प्रॉपर्टी से ये भी हो गया आपका। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, संगत भाग बराबर हो जाएंगे। तो इस त्रिभुज के भी संगत भाग हम ले लेते हैं। इसको हमने 1 लिया था, इसको 2 लिया था, इसको ले लेते हैं 3 और इस कोण को ले लेते हैं कोण 4। तो 3 और 4 भी यहाँ बराबर हो जाएंगे। 3 और 4 भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिखते हैं, इसलिए कोण 3 जो है वो बराबर हो जाएगा कोण 4 के। ये भी हो गया सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। अब फिर आकृति को आप देखिए ध्यान से, देखो एक रेखा है, इस रेखा के एक तरफ एक बिंदु पे 4 कोण बने हैं, 1 2 3 और 4। हमको सिद्ध करना है 2 और 3 मिलके 90 अंश बनाते हैं। ठीक है, तो एक लाइन लेते हैं इस प्रकार से। यहाँ देखिए एक लाइन है और इस पे बने हैं कितने कोण, 4 कोण बने हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 1 2 3 और 4। अब हमको 2 और 3 को जोड़ के क्या सिद्ध करना है, 90 सिद्ध करना है। तो देखो चारों को जो अगर जोड़ दें, अगर हम जोड़ दें कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4, तो कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। समीकरण नंबर 6 नाम देते हैं। और क्यू बनता है, यहाँ लिख देते हैं रैखिक युग्म। ठीक है, या इसको ये लिख सकते हैं एक ही रेखा के एक तरफ बने हुए कोण भी हम कह सकते हैं। तो अब देखो 1 और 2 बराबर हैं, 3 और 4 बराबर हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 2 हमने लिखा था। यहाँ देखो कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं, तो कोण 1 के स्थान पर रख देते हैं कोण 2। ठीक है, हमको 2 और 3 सिद्ध करना है, तो 3 को 3 ही रहने देते हैं और कोण 4 के स्थान पर लिख देते हैं कोण 3 बराबर 180 अंश। कैसे किया हमने ये, समीकरण 1 4 और 1 5, समीकरण 4 व 5 से लिख देंगे आप। ठीक है, इन दोनों से हमने मान रख दिए। अब देखो कोण 2 कितने बार आए हैं, 2 बार, तो कोण 2 का दुगना और कोण 3 का दुगना मिलके कितने हो गए, 180 अंश हो गए। दोनों का दुगना है तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। और 2 को जब बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180, गुणा में था 2 तो ये हो गया बट्टे में 2 नंबर 18, 90 आ गया। तो कोण 2 और कोण 3 का जो योगफल आ गया ये आ गया 90 अंश। कोण 2 और कोण 3 का जो नाम है यही नाम है कोण ए ओ बी। यही हमको सिद्ध करना था कि इसका जो योगफल है वो 90 अंश के बराबर होना चाहिए। कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो गया।